डेबिट लाइव न्यूज बुलेटिन के साथ हूं मैं दीक्षा। अब तक की सुर्खियों पर आइए डालते हैं एक नजर। दीनदयाल उपाध्याय सोलर लाइट स्ट्रीट योजना के तहत सापेक्ष से कम कार होने पर मंडलायुक्त ने जताई नाराजगी। एम्स गोरखपुर में शासन निकाय और संस्थान निकाय की बैठक में संस्थान की हालिया उपलब्धियों की हुई समीक्षा। स्वास्थ्य सेवा के भविष्य को आकार देने के लिए गए कई निर्णय। जनपद में कल से प्रारंभ हो रही पुलिस परीक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन सतर्क। जनपद के कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालय को 23 से 26 अगस्त तक बंद रखने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। नौकरी का झांसा देकर धन उगाही करने वाला गैंग सरगना सहित गिरफ्तार। और राप्ती के जलस्तर में वृद्धि से किनारे के 40 गांव प्रभावित। और अब खबरें विस्तार से। मंडलायुक्त अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की बैठक आयुक्त सभागार में आयोजित हुई। बैठक में मंडलायुक्त ने दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के मद्देनजर सापेक्ष से कम स्ट्रीट लाइट लगाए जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस लक्ष्य को पूरा किया जाए। इस बैठक में जिलाधिकारी गोरखपुर कृष्णा करुणेश, सीएमओ गोरखपुर डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे सहित विभिन्न अधिकारीगण मौजूद थे। एम्स गोरखपुर में शासी निकाय और संस्थान निकाय की एक महत्वपूर्ण बैठक एम्स गोरखपुर के अध्यक्ष देश दीपक वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में संस्थान की अब तक की उपलब्धियों की समीक्षा, रणनीतिक पहलुओं पर चर्चा और क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा के भविष्य को आकार देने वाले प्रमुख निर्णय को मंजूरी देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा, ट्रॉमा और क्रिटिकल केयर के लिए एक और केंद्र की स्थापना, पब्लिक हेल्थ को शुभारंभ करने की सहित बिंदुओं पर सिलसिलेवार की चर्चा की गई। बैठक में भारत सरकार के स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक प्रोफेसर अतुल गोयल, अतिरिक्त सचिव जयदीप कुमार मिश्रा, बिरला ग्लोबल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर के कुलपति प्रोफेसर प्रेमेंद्र पी माथुर, हिंदू राव हॉस्पिटल के डीन प्रोफेसर विनय कुमार तिवारी, गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर की पूर्व प्राचार्य आरती लाल चंदानी, बीएचयू के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रोफेसर रामेश्वर नाथ चौरसिया, राम मनोहर लोहिया के कंसल्टेंट सर्जन प्रोफेसर राणा अनिल कुमार, एम्स गोरखपुर के डीन अकादमी डॉक्टर महिमा मित्तल, उपनिदेशक अरुण कुमार सिंह सहित कई प्रमुख लोग उपस्थित थे। बैठक के संबंध में एम्स के अध्यक्ष देश दीपक वर्मा ने संस्थान की प्रगति की प्रशंसा करते हुए एम्स गोरखपुर में स्वास्थ्य सेवा के भविष्य को आकार देने के लिए विभिन्न निर्णय के महत्व पर जोर दिया। ये मेडिकल सेंटर है, इसके अलावा ये बुद्धिस्ट सर्किट का एक बहुत बड़ा सेंटर है। इस पूरे ईस्टर्न यूपी के बेल्ट में हमारा बुद्धिस्ट सर्किट है और अब हमारा एक रिलीजियस का सर्किट एक बहुत बड़ा तैयार हो गया है। अयोध्या का मंदिर और बनारस और जगहों के जो टेम्पल्स हैं उनका जो मॉडर्नाइजेशन किया गया है, उससे आपको मालूम है कि अयोध्या में टूरिस्ट की संख्या कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो लोगों के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि वो अगर आए यहाँ पे, इस एरिया में रहने वाले भी और बाहर के लोग भी, जब वो आवें तो अपना इस तरह का इलाज या इस तरह की चीज़ें हैं वो भी करा सकें। और इन जगहों को, जैसे अयोध्या है, वाराणसी है, इन जगहों का ये जो हमारे बुद्धिस्ट सर्किट के जो जगहें हैं इनको कंबाइन करके अगर वो देख सकें तो उनके लिए ये बड़ा अच्छा मौका होता है। कई लोग इसके लिए प्लान करते हैं कि हम 4 महीने बाद या 6 महीने बाद चलेंगे और ये सब चीज़ें करेंगे। ये इलाज हीलिंग होता है, प्लस स्पिरिचुअल हीलिंग, योगा और जो अल्टरनेटिव हमारा वो है उसके माध्यम से हम करेंगे। अब बीडीओ ब्लॉक पर ही निवास करेंगे और क्षेत्र की समस्याओं का अपने स्तर से निराकरण करेंगे। यह आदेश मुख्य सचिव के निर्देश पर प्रशासन स्तर पर जारी हुआ है। यह जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीना ने बताया कि गोरखपुर जिले के सभी 20 ब्लॉक के बीडीओ को निर्देशित कर दिया गया है कि वे ब्लॉक पर ही निवास करें और इसका प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराएं। बीडीओ हैं वो अपने विकास खंड मुख्यालय पर ही निवास करेंगे और जो हमारे 20 ब्लॉक्स हैं यहाँ टोटल, तो उसके संबंध में सभी को दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं कि सभी लोग अपने अपने मुख्यालय पर निवास करेंगे और इसका प्रमाण पत्र भी सभी विकास खंड के जितने भी हमारे बीडीओ से मंगवाए जा रहे हैं। वर्तमान में हमारे 6 बीडीओ नए आए हैं जिनको अभी फ़िलहाल में 1 हफ्ता पहले ही पोस्ट किया गया है। उनको भी ये निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने जो संबंधित विकास वहीं पे निवास करेंगे। यदि किसी विकास खंड में वहाँ पर सरकारी आवास नहीं है तो उसका प्रपोजल हमने मंगवाया है ताकि हम लोग शासन को भेज के उसका पैसा मंगा लें
और तब तक की स्थिति में वो लोग किसी उसी एरिया के आसपास अपना किसी निजी प्राइवेट मकान में किराए पर रह सकते हैं और उसका एचआरए भी क्लेम कर सकते हैं। जनपद गोरखपुर में लोगों को झांसा देकर उन्हें नौकरी दिलाने के नाम पर धन उगाही करने वाले एक गिरोह को आज पुलिस ने पकड़कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस बात की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने देते हुए बताया, गैर जनपद के कुछ लोग नौकरी के नाम पर लंबे समय से धन उगाही कर रहे हैं और रकम ना देने पर मारपीट पर भी उतारू हो जाते थे। इस गैंग का सरगना पीएससी का पूर्व बर्खास्त कर्मी है, जिसके पास से फर्जी कागजात, नगद धन राशि और कुछ मोबाइल सेट बरामद किए गए हैं। यहाँ पर इनके द्वारा एक किराए का कमरा लेकर के उनको झांसे में लेकर उनसे पैसे की उगाही की जाती है और यदि उनके द्वारा पैसा नहीं दिया जाता है तो उनके साथ मारपीट भी की जा रही है। ये विशेष रूप से नौकरी दिलाने के नाम पर गैर जनपद के व्यक्ति, जो कि अधिकतम लोग बलिया क्षेत्र के रहने वाले हैं, वहाँ से यहाँ पर बुलाए गए और फिर उनके साथ मारपीट की गई। इस सूचना को डेवलप किया गया एसपी सिटी, सीओ कैंट और थाना कैंट की टीम के द्वारा इस गैंग के बारे में सूचनाएं जुटाई गई और वादी के संपर्क में आने के बाद इसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ और इस गैंग के 3 मेंबर्स को अरेस्ट किया गया है, जिसमें इस गैंग का जो लीडर है लक्ष्मीकांत सिंह, ये पूर्व में पीएसी में था, जहां से ये बर्खास्त हो चुका था 2017 में। उसके बाद से ही इसने इस तरह की घटनाएं करना शुरू किया। पूर्व में भी इसके ऊपर संत कबीर नगर और वाराणसी में मुकदमे पंजीकृत हैं। यही गैंग लीडर है और उसके 2 साथी वासुदेव और अंगद, इनके द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता था कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी की ज़रूरत है और कैसे उनको झांसे में लिया जा सकता है। यहाँ बुलाने के बाद उनके पास जो नकदी थी या तो उसको लूट लिया जाता था, अगर पैसे नहीं होते थे तो उनके रिश्तेदारों के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करा करके उनसे पैसा मंगवाया जाता था। इनके पास कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं जिन मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल किया जाता था और जिस चीज़ से इनके द्वारा मारपीट की जाती थी वो सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। कैश की भी रिकवरी हुई है। इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और आगे चल के उनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और उनकी जितनी भी संपत्ति अपराध के क्षेत्र से इनके द्वारा अर्जित की गई है उसको भी गैंगस्टर एक्ट में कुर्क किया जाएगा। देखिए, विगत कुछ दिनों से इनके द्वारा यहाँ पर ये चलाया जा रहा था। लक्ष्मीकांत जो है ये पूर्व में भी जेल जा चुका है। जेल से छूटने के बाद इसके द्वारा ये दोबारा से एक नया गैंग बना करके ये घटनाएं कारित की जाती है। आपको पुलिस वाले भी बता के लोगों को देखिए, इनके द्वारा जिन लोगों को बुलाया जाता था उनको कई तरीकों के माध्यम से उनसे पैसे लूटे जाते थे। उसमें से एक तरीका ये भी था कि अपने आप को क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बताते हुए फर्जी आईडी दिखाकर उनको डर में लेते हुए ये कार्य किया जाता था। कल से गोरखपुर में शुरू होने वाले पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर जिला व पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। 55 केंद्रों पर होने वाली इस परीक्षा को लेकर प्रशासन ने लगभग पूरी तैयारी कर ली है और सुरक्षा की ड्यूटी को लेकर भी पुलिस अधिकारी की तैनाती कर दी गई है। गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि परीक्षा केंद्र की सुरक्षा में 400 पुरुष, 110 महिला सिपाही और 100 दरोगाओं की ड्यूटी लगाई गई है। सभी तैयारियां टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली संपन्न कर ली गई हैं और जो आगे आने वाले जो टास्क हैं वो भी पूरे किए जा रहे हैं। नोडल ऑफिसर्स के अलावा बाकी सारे अधिकारियों को भी इसमें सेंसिटाइज किया गया है। जहां जहां हमारे सेंटर्स बने हैं उनमें मानकों के तहत नियुक्ति की गई है। उसमें जो फोर्स लगनी है, प्रशासन के जो अधिकारी लगने हैं, बाकी जो और अन्य निर्देश हमें भर्ती बोर्ड से और शासन से प्राप्त हुए हैं उनके अकॉर्डिंगली ये सारी तैयारियां चल रही हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व के सालों में जो ऐसे लोग इन चीज़ों में लिप्त रहे हैं जो कि किसी भी एग्ज़ाम की शुचिता को भंग करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी चिन्हित किया गया है। उनका वेरिफिकेशन की ड्राइव चल रही है। किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति इसमें खलल ना डाल सके और बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से शुचितापूर्वक ये पूरी परीक्षा की जो प्रक्रिया है संपन्न हो पाए, इसके लिए सारी तैयारियां बैठकें और निर्देश जो हैं वो दे दिए गए। पुलिस परीक्षा के कारण जनपद में भीड़ बढ़ने के मद्देनजर जिला प्रशासन ने 23 अगस्त से 26 अगस्त तक जिले के कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी विद्यालय को बंद रखने का आदेश दिया है। महानगर के यातायात व्यवस्था की बाबत पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बताया
कि यातायात पुलिस के सिपाही सभी प्रमुख चौराहे पर उपस्थित रहेंगे। परीक्षा के दौरान 3 पहिया वाहनों का संचालन बंद रहेगा। पुलिस की जो परीक्षा होनी है 5 तिथियों में होनी है जनपद गोरखपुर में। तो जनपद में 55 सेंटर है। जो सिटी में मोस्टली जो आस-पास सेंटर है उन पे ज़्यादा फोकस किया गया है। बस्तीपुर में यहाँ कई सेंटर हैं, 7 सेंटर हैं लगभग, और वो बहुत कंजेशन वाला एरिया है। तो वहाँ के लिए व्यवस्था की जा रही है कि वाहनों को कुछ जो 3 व्हीलर टाइप के वाहन हैं इनको रोकने की व्यवस्था की जा रही है। 500 के दायरे में सारे स्कूल हैं, इनको कवर किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक चौराहे तिराहे को, पार्किंग प्लेस को, और जो इम्पोर्टेंट प्लेस है जैसे कि यहाँ का हरबट बंधा है, हरबट बांध है, और महदीपुर है, फटलेगंज है, इनको स्ट्रेंथन किया जाएगा कि जो भी परीक्षार्थी आते हैं उनको किसी प्रकार की गीता प्रेस हिंदू धर्म के लगभग सभी धार्मिक पुस्तकों के अलावा युवाओं और बच्चों के लिए भी विभिन्न प्रकार की पुस्तकें छापता है। एक रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक गीता प्रेस की विभिन्न पुस्तकों की बिक्री 11 करोड़ से अधिक प्रतियों में की जा चुकी है। यह जानकारी देते हुए गीता प्रेस ट्रस्ट के प्रोडक्शन मैनेजर आशुतोष उपाध्याय ने बताया कि गीता प्रेस में धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से लोगों को सनातनी परंपरा का ज्ञान कराया जाता है। गीता प्रेस हर आय वर्ग और हर आयु वर्ग के लोगों के लिए ग्रंथ प्रकाशित करता है। हर आयु वर्ग का मतलब है कि हम बच्चों के लिए, युवाओं के लिए और प्रौढ़ जनों के लिए और वृद्धों के लिए, सभी के लिए हम साहित्य और आध्यात्मिक पुस्तकें प्रकाशित करते हैं। बालकोपयोगी साहित्य प्रकाशित करने के पीछे हमारा उद्देश्य होता है बच्चों के चरित्र निर्माण। बच्चों का चरित्र निर्माण होगा तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। आप आज किसी भी आयु वर्ग के लोगों से पूछेंगे तो प्रायः लोगों ने बचपन में अपने घरों में बालकोपयोगी साहित्य जरूर पढ़ा है और आज उनके चरित्र में इसकी छवि दिखाई देती है। इसी प्रकार जो हमारे आज के युवा हैं, आज के जो प्रौढ़ हैं या आज के बुजुर्ग हैं, वह चाहते हैं कि उनके बच्चे भी वही बाल साहित्य, उपयोगी साहित्य बचपन से ही पढ़ें ताकि उनके पठन पाठन में एक रुचि बनी रहे और वो लोग एक सार्थक साहित्य पढ़ें, क्योंकि वास्तव में वही संस्कार और चरित्र का निर्माण करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने गीता प्रेस में बच्चों के लिए बहुउपयोगी पुस्तकें छापते हैं और बनाते हैं। ये पुस्तकें प्रायः रंगीन प्रकाशन भी हुआ करती हैं, क्योंकि बच्चों को आकर्षित करने के लिए पुस्तकों को एक आकर्षण प्रदान करना होता है। तो हमने अपने बाल साहित्य को काफ़ी अधिक इम्प्रूव करके अच्छे कलेवर में लोगों के लिए प्रस्तुत किया है और प्रायः इसकी मांग बनी रहती है। और जैसे जैसे इसकी मांग बढ़ रही है और हमारे पास उच्च गुणवत्ता की छपाई मशीनें आ रही हैं, तो हम अपने बाल साहित्य को उसी हिसाब से उसको एक अच्छे कलेवर में देने की कोशिश भी कर रहे हैं। राप्ती नदी के जल स्तर में लगातार वृद्धि होने के कारण कछार क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल व्याप्त हो रहा है। राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके फलस्वरूप नदी के किनारे बसने वाले 40 गांव बाढ़ के पानी से प्रभावित हो गए हैं। इस संबंध में आपदा विभाग के गौतम गुप्ता ने बताया कि आपदा विभाग गांवों में लगातार संपर्क बनाए हुए है और यदि कोई भी आपदा आती है तो इसका निदान त्वरित किया जाएगा। देखिए, जनपद गोरखपुर में अभी राप्ती नदी जो है वो अपने डेंजर लेवल पर आ गई है और उसके दृष्टिगत सभी डिपार्टमेंट्स को अभी एक अलर्ट जारी किया गया है एडीएम फाइनेंस सर द्वारा, जो कि हमारे आपदा के प्रभारी हैं। सर ने सभी डिपार्टमेंट्स को अलर्ट जारी किया है कि सभी जो हमारे बाढ़ चौकियां हैं वो क्रियाशील रहें, जो बाढ़ सुरक्षा समितियां हैं वो भी सक्रिय रूप से कार्य करें और तटबंधों की सतत निगरानी की जाए। कहीं पर भी कोई सिचुएशन अगर अराइज होती है तो जो हमारा इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है उसको सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि समुचित कार्रवाई उस पर सुनिश्चित हो सके। तो इसलिए अभी नदियों के जलस्तर को ध्यान में रखते हुए ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि अभी अगले 2-3 दिनों तक नदियों के जलस्तर में वृद्धि होगी। अभी वर्तमान में कोई गांव प्रभावित नहीं है, लेकिन जो भी गांव यदि प्रभावित होते हैं या कहीं आवागमन बाधित होता है तो जैसे पूर्व में हम लोगों ने नाव की व्यवस्थाएं वगैरह की थी, वो सभी व्यवस्थाएं पुनः संचालित हो जाएंगी। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समुदाय को न हो, इसको विजिलेंस टीम ने दरोगा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। यह जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक विजिलेंस SM कासिम आब्दी ने बताया कि उर्वा थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर सुनील यादव ने विवेचना में फाइल रिपोर्ट लगाने के लिए पीड़ित से 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा था। पीड़ित ने इस जानकारी को विजिलेंस को दिया तो विजिलेंस टीम ने गोपनीय तरीके से सब इंस्पेक्टर को रंगे हाथ पैसा लेते हुए गिरफ्तार किया।
सतर्कता अधिष्ठान गोरखपुर सेक्टर ने एक सक्सेसफुल एक ट्रैप ऑपरेशन एक कंडक्ट किया, जिसमें उरवा थाने में तैनात एक सब इंस्पेक्टर है जिसका नाम सुनील यादव है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। 10,000 रुपये मौके पर जो है जो ट्रैप टीम थी उसने उसके हाथ से रंगे हाथों उसको पकड़ा है 10,000 रुपये लेते हुए। ये कंप्लेनेंट है जिनका नाम विजय कुमार है। इस कंप्लेनेंट से बहुत दिन से इनसे पैसे की डिमांड ये कर रहे थे। कोई इनका एक मुकदमे के संबंध में उसमें फाइनल रिपोर्ट लगाने के एवज में ये पैसे की डिमांड कर रहे थे। बार बार उसके द्वारा मना करने के बावजूद भी वो उसके ऊपर दबाव प्रेशर बना रहे थे। अंततः वो हमारे पास आया, हमने तथ्य की जांच किया। जांच करने के उपरांत ये ट्रैप ऑपरेशन जो है हमने सक्सेसफुली कंडक्ट किया और उसमें गिरफ्तार किया। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गीडा के इंस्टीट्यूशन इनोवेशन सेल एवं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स लोकल चैप्टर गोरखपुर के संयुक्त तत्वाधान में साइबर सुरक्षा विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन ITM गीडा में किया गया। सेमिनार के मुख्य अतिथि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति बतौर मुख्य अतिथि पूनम टंडन ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। हमें इन बदलावों के साथ तालमेल बिठाकर और डिजिटल दुनिया की सुरक्षा के लिए नए समाधान खोजने की आवश्यकता है। सेमिनार का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नवीनतम रुझानों और तकनीक पर प्रकाश डालना था। हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इशू नंबर 1, फिर हम AI पे आएंगे। 3 इश्यूज में आपको बताऊंगा, लेकिन तीनों पे काम करना, क्योंकि इंडिया में एज सच आज की डेट में इस तीनों टॉपिक को। और इसी के साथ एफिडेविट लाइव का ये न्यूज बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ हम होंगे आपके साथ। तब तक आप देखते रहिए एफिडेविट लाइव।